हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने निरंतर प्रगति में लगे होंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी को अपना ध्येय बनाएं तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। बायोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वो चाहे नीट हो या एम्स हो या डिफरेंट जितनी भी एग्जाम है। केवल ये नीट और एम ही इसका एग्जाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी मेडिकल संबंधी, बहुत सारी प्रशासनिक संबंधी और भी बहुत सारी एग्जाम होती हैं जिनको हम लोग बायोलॉजी के माध्यम से फाइट कर सकते हैं। आइए हम लोगों का मेन पर्पज है इंटरमीडिएट बायोलॉजी स्टडी करना, तो हम लोग स्टडी करते हैं और स्टडी में देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना व्यू दें, ताकि इसकी जो भी कमी है उस कमी को हम लोग दूर कर सकें और आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें और आपको अगले वीडियो भी मिलते रहे। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। हम लोगों ने इस चैप्टर में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी और उसमें स्पर्म यानी जो शुक्राणु बनता है तो उसकी भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था। यह क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने 5 ऑर्गन प्रमुख रूप से पढ़े थे। इनमें मुख्य जो ऑर्गन है ओवरी है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब है, फिर यूटेरस है, उसके बाद सर्विक्स है और सबसे लास्ट में वेजाइना। उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं। ये हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ इस ओवरी की हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होते होते पहले तो प्राइमरी फॉलिकल बना करता है। क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एग का डेवलपमेंट होता है। यह एग डिफरेंट स्टेज के थ्रू डेवलप होता है। इसमें पहले oogonia बनते हैं, फिर oocytes बनते हैं और उसके बाद कहीं सेकेंडरी oocyte और ओवा का फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मेशन के दौरान इसके आसपास जो स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल कहलाती है। ग्रेफियन फॉलिकल फीमेल हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके बाद ये जो एग होता है, ये एग इस ओवरी से बाहर होता है और इस ओवरी से बाहर होने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाता है, यह प्राइमरी फॉलिकल एक डीजनरेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कार्पस ल्यूटियम नाम दिया गया है। यह भी 2 फीमेल हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और उसके बाद
यह पूरी तरह से डीजनरेट हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ा। ओवम जो बिना पीतक के होता है, ह्यूमन का जो ओवम है उसमें पीतक यानी योक। अब पीतक या योक क्या है? तो हम लोगों ने अगर चिक ओवम देखा हो, मुर्गी का अंडा देखा हो, उसमें पीला भाग होता है, उसे पीतक या योक कहते हैं। पीतक या योक कहते हैं। ये जो पीतक या योक होता है, यह इसका न्यूट्रिटिव पार्ट बनाता है, पीतक या योक। लेकिन मनुष्य का जो एग है वह बिना पीतक का होता है, बिना योक का होता है, इसलिए इसे एलेसिथल बोलते हैं। कैसा एग है ये? एलेसिथल एग, एलेस्थल एग होता है। और बहुत सारे एनिमल में योग पाया जाता है, तो चाहे बर्ड्स में हो, चाहे रेप्टाइल्स में हो, चाहे इंसेक्ट में हो, इन सब में योग पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन एग में योग नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जो एग को न्यूट्रिशन मिलना है, पोषण मिलना है, वह स्त्री के गर्भाशय से मिला करता है, इसलिए इसको अलग से योग की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस पढ़ने के दौरान जो स्ट्रक्चर पढ़ी, इस स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों को पढ़ना है लैंगिक जनन के चरण, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्टेप होते हैं? यहाँ पर हम लोग 3 स्टेप का अध्ययन करेंगे। कितने स्टेप का अध्ययन करेंगे? 3 स्टेप की स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है वो है युग्मक जनन। युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। इसमें युग्मक यानी गैमीट बना करते हैं, इसलिए इसे बोल देते हैं युग्मक जनन। ये जो युग्मक जनन होता है, ये युग्मक जनन 2 काइंड्स का होता है। 2 काइंड्स। फर्स्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस तात्पर्य है शुक्र जनन, जिसमें स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं, और oogenesis जिसमें ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन, यह प्रोसेस युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। तो पहला चरण हम लोगों को पढ़ना है युग्मक जनन। दूसरा पढ़ना है निषेचन। कौन सी प्रोसेस है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन हम लोग जानते हैं नर और मादा युग्मकों के मिलने की प्रोसेस निषेचन कहलाती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड स्टेप है लैंगिक जनन का, दूसरा चरण है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो चरण है वो होता है भ्रूणीय विकास। इसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। भ्रूणीय विकास, भ्रूण का विकास कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। ऐसे 3 स्टेप में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वह है युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस। आइए हम लोग गैमीटोजेनेसिस को समझें। यह शॉर्ट आंसर टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन लाता है। इससे दोनों तरह के क्वेश्चन बना करते हैं। कौन कौन से? जैसे आ गया युग्मक जनन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। यह आ गया शुक्र जनन से आप क्या समझते हैं, इसको रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यह अंड जनन क्या है,
इसको रेखा चित्र द्वारा बताइए। ठीक है ना। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग समझते हैं फर्स्ट स्टेप, युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। युग्मक जनन, युग्मकों का बनना, जनन माने बनना। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट जेनेसिस, टू वर्ड है। गैमीट मीन्स मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, निर्माण। किसका निर्माण हो रहा है? गैमीट का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीटोजेनेसिस के दो चरण हैं, दो प्रकार। पहले को बोल देते हैं युग्मक, पहले को बोल देते हैं शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नेम है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेकंड कहलाता है ऊजेनेसिस, अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन, कलर। पहला शुक्र जनन है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप। कौन कौन से 3 स्टेप हैं? फर्स्ट है गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सी स्टेज है? गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लीकेशन फेज। गुणन प्रावस्था, इसे बोल देते हैं गुणन प्रावस्था। तो पहला होगा गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लीकेशन फेज। लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन फेज। ये मल्टीप्लीकेशन फेज शब्द से अर्थ निकल रहा होगा, मल्टीप्लाई होते हैं, जिसमें सेल्स यानी कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करती हैं, संख्या में बड़ी तेजी से ग्रोथ करती हैं। इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। दूसरी होती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जिसे वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। क्या नेम दिया गया है? ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। इसमें ग्रोथ हुआ करती है, यानी आकार में वृद्धि हुआ करती है। क्या होती है? आकार में वृद्धि, इसलिए से बोलते हैं ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। और थर्ड होता है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी अवस्था? परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था इस प्रकार कितने स्टेप हो गए? यहां पर 3 स्टेप हो गए। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया गुणन प्रावस्था, सेकंड हो गया वृद्धि प्रावस्था, थर्ड हो गया परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज, वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज, और परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। 3 स्टेप में यह स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस यानी शुक्र जनन और अंड जनन दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आइए हम लोग जरा शुक्र जनन को समझते हैं। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है ये भी 3 चरणों में। फर्स्ट स्टेप क्या है? गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या नेम दिया गया है? गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। गुणन मीन्स कई गुना कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाना। अब यहां पर हम लोग देखें, हम लोगों ने स्ट्रक्चर में इसके पहले पढ़ा है कि जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, उसमें चारों ओर जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम या जन्निक एपिथीलियम कहते हैं हिंदी में, इसी को प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राथमिक जनन कोशिका जो होती है, यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं? इसमें 2n हुआ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n हुआ करते हैं, जिसे हम लोग 23 जोड़े गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। जोड़े जोड़े पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं 2n। तो यह जो
प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल होती है, जैसी को जन्य एपिथेलियम कोशिका कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2n होते हैं। ये लगातार विभाजन करती है। लगातार क्या करेगी? विभाजन करेगी। विभाजन करके 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये जो 4 कोशिकाएं बनती हैं, अब इन्हें बोल देते हैं, क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स का नाम क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इन सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब सेकेंड स्टेज में भाग लेती है। सेकेंड स्टेज है इसका ग्रोथ फेज। कौन सा है? ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। अब क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, यह आकार में वृद्धि करती है। जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया है, लगभग सभी पार्टिसिपेट करती हैं और आकार में वृद्धि करती हैं। जब आकार में वृद्धि करती हैं तो उसे बोल देते हैं वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। और इससे जो सेल बनती है उसे बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी 2n ही रहती है। अब ये थर्ड स्टेज में भाग लेगी। थर्ड स्टेज इसका क्या है? मैच्योरेशन फेज। क्या है? मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। इस परिपक्वन प्रावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, फर्स्ट मैच्योरेशन, सेकंड मैच्योरेशन। सेकंड मैच्योरेशन यानी द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। प्रथम परिपक्वन प्रावस्था में अब यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन करती है, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन करके 2 सेल फॉर्म करती है। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? n हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? n हो जाती है, क्योंकि कैसा विभाजन है यहाँ पर? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। अब यह इन सेल्स का नाम चेंज हो जाता है। अब इन्हें बोल देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मैच्योरेशन फेज में भाग लेती है। इसमें भाग लेगी सेकेंड मैच्योरेशन फेज। सेकेंड मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन से 1 से 2 सेल बनती है। और ये जो 2 से 4 सेल हो गई, अब इन 4 सेल को बोल देते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोल दिया? अब इनका नेम क्या हो गया? स्पर्मेटिड, पूर्व शुक्राणु कोशिका। ये जो स्पर्मेटिड सेल हैं, अब यह एक प्रोसेस करती हैं स्पर्मेटिलियोसिस, शुक्र कायांतरण बोलते हैं इसको, कायांतरण, स्पर्मेटिलियोसिस, काया अंतरण। इसकी शरीर की रचना में चेंज होता है और यह जो स्पर्मेटिड है, यह मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, परिपक्व शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार यह शुक्राणु बनने की प्रोसेस शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यह स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेज में, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, परिपक्व मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड oogenesis प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस है? oogenesis, अंड जनन। ये जो अंड जनन है स्त्रियों में हुआ करता है, प्रायः एक समय में एक ही अंडा बना करता है, एक ही एग बनता है। ये जो अंड जनन की प्रोसेस है, यह लगभग 28 डेज में कंप्लीट होती है। 28 डेज में कंप्लीट होती है। इस साइकिल को बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग बनता है, डिस्ट्रॉय भी होता है या फर्टिलाइज होता है। तो ये जो oogenesis की प्रोसेस है, oogenesis की प्रोसेस वही 3 स्टेज में, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि ये अंडाशय के आसपास
ओवरी के आसपास पाई जाती हैं प्राइमरी जर्म सेल। यही सेल कौन सी? प्राइमरी जर्म सेल, जिसको जननिक एपिथेलियम कोशिका कहते हैं। यह माइटोसिस डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस डिवीजन। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, ऐसे बहुत सारी सेल बन जाती हैं। ये जो बहुत सारी सेल बन जाती हैं इन्हें बोल देते हैं ऊगोनिया। क्या बोलेंगे? ऊगोनिया। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग इसको पढ़ रहे थे स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ऊगोनिया। ये जो ऊगोनिया बनती हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n ही रहते हैं, जोड़े में ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब यह ग्रोथ फेज में पार्टिसिपेट करती है। किसमें पार्टिसिपेट करेगी? ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। जितनी भी ऊगोनिया बनी हैं उनमें से केवल एक ऊगोनिया ग्रोथ फेज में भाग लेती है। बाकी ऊगोनिया इसके न्यूट्रिशन में यानी पोषण में उपयोग हो जाती है, सारी नष्ट हो जाती है। केवल एक बचती है, ये आकार में वृद्धि करती है, इसलिए इसे बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। और इसके द्वारा जो सेल बनती है इसे बोल देते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बनेगी? प्राइमरी oocyte। अब ये मैच्योरेशन फेज में पार्टिसिपेट करती है। मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था, दो भाग हैं इसके, फर्स्ट मैच्योरेशन, सेकंड मैच्योरेशन। फर्स्ट मैच्योरेशन में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है यह अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेती है। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से 2 सेल बनती हैं, लेकिन ये सेल अनइक्वल रहती हैं, असमान रहती हैं। एक बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है, और इस बड़ी सेल को बोल देते हैं, क्या नेम है बड़ी सेल का? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो गए? n हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? n, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस द्वारा बनता है। इसी प्रकार ये जो छोटी सेल बनती है इसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका नेम क्या है? इसका नेम है फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुवीय कोशिका। ये आकार में छोटी होती है। यह जो बड़ी सेल होती है इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आगे फिर सेकेंड मैच्योरेशन में भाग लेती है। इससे 2 सेल बनती हैं, एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल। बड़ी जो सेल होती है उसे बोल देते हैं oocyte। जो छोटी सेल है ये सेकेंड पोलर बॉडी कहलाती है। ये जो दोनों पोलर बॉडी हैं या तो इसी oocyte में एम्बेडेड हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब ये जो oocyte है यही एग कहलाता है या ओवम कहलाता है। ये इसी ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वह किससे हुआ करती है? ये होती है सेकेंडरी oocyte से। इसमें स्पर्म इंटर करता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही इसमें स्पर्म इंटर कर जाता है, और तब यह ओवम कहलाने लगती है। और जब दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं, स्पर्म और ओवम दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं, तब इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं जाइगोट। क्या बोल देते हैं? जाइगोट बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये ओवा बनने की प्रोसेस, अंडा बनने की प्रोसेस अंड जनन या oogenesis कहलाती है। बोल देते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर कीजिए। यह क्वेश्चन आ जाता है, शुक्र जनन और अंड जनन में तुलना कीजिए। कंपेरिजन बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब ये कंपेरिजन करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ सिमिलरिटी लिखनी पड़ेगी, समानता, और कुछ डिफरेंस लिखना पड़ेगा यानी असमानता। समानता लिखने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। नंबर 1, दोनों में मल्टीप्लिकेशन फेज होता है।
दोनों सेकंड नंबर, दोनों ग्रोथ फेज होता है, दोनों में मैच्योरेशन फेज होता है। ऐसा करके ये समानता हो जाएगी। अगर डिफरेंस करना है तो डिफरेंस हम लोग आगे चल करके सीखेंगे। पहले इसकी स्टडी कर लीजिए, फिर इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करिए। हम आपके सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने जो अन्य बायोलॉजी के फ्रेंड हैं उनको शेयर के लिए कहें और वो सब सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो आसानी से मिलते जाएं। धन्यवाद।